Welcome in 8th physics classes. Now today we are going to discuss with an important article for class 11th physics syllabus, which is equations for uniformly accelerated motion. Guys, this article is important for class syllabus as well as the importance of this article is in the field of competition like JEE Mains, JEE Advanced, IIT, etc. Because many numerical problems are solved on the basis of these equations, which is derived today. Let's we start. Guys, firstly we write the equations. First equation जिनको हम बाद में प्रूव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80. सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर. एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. गाइस, अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये इक्वेशन क्या है, कैसे लिखी गई हैं, बट जैसे ही मैं इनको ड्राइव करूंगा आपको सारी की सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगे. दीज पैरामीटर्स v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ये इनकी डिनोटेशंस हैं. वो मैं आपको एक फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाऊंगा. ये फाइनल रिजल्ट रहेगा. स्टार्ट करते हैं हम. जिस प्रकार हमें आर्टिकल के नेम से पता चल रहा है कि इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को समझाया है कि किस प्रकार कोई ऑब्जेक्ट मूव करे कि वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में रहे. चलो आज फिर उसका बेसिक स्टार्ट करके हम आपको बताते हैं. मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी ओरिजिन से स्टार्ट करता है, किसी इनिशियल पोजिशन से स्टार्ट करता है और वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. यहाँ तक पहुँचा वो. हम इस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन डिनोट करते हैं. दिस इज इनिशियल पोजीशन. और यहाँ पहुँचने के बाद में वो फाइनल पोजीशन एक्वायर करता है. तो गाइज, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो रेस्ट में है. तो उसने कितना टाइम टेक किया है? दिस टाइम टी नोट इज इक्वल टू 0. बिकॉज जब वो रेस्ट पे है तो उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, तो टाइम तो 0 है. और रेस्ट पोजीशन को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स नोट से. किसे डिनोट कर रहे हैं? एक्स नोट. एक्स नोट इज द रेस्ट पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. मान लो वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और किसी एक सर्टेन टाइम के बाद में वो इस पोजीशन पे पहुंचता है. दिस इज एक्स पोजीशन. दिस इज एक्स पोजीशन. और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम टेक किया? दैट इज टी टाइम. उसने टी टाइम ले लिया. ओके, मैं इस पॉइंट को ओ नाम देता हूँ, इसको मैं ए मेंशन कर देता हूँ. ए इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस एक्वायर्ड या डिस्प्लेसमेंट एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. ओके गाइज, चलिएगा अब हम प्रोसीड करते हैं अपने आर्टिकल की तरफ. पहले मैं ये जो नोटेशंस हैं मैं इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ. एक्स नोट इनिशियल पोजिशन, एक्स फाइनल पोजिशन, टी नोट इनिशियल टाइम, टी फाइनल टाइम. ओके, और इनकी वेलोसिटीज़ के बारे में बताता हूँ मैं. मान लो सपोज करो जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया. तो चलना स्टार्ट नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. बट हम उसको किससे डिनोट करेंगे? वी नोट से डिनोट करेंगे. किससे? वी नोट से. एंड जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी हम वी से डिनोट करेंगे. ये पैरामीटर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे. एक्स नोट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t0 टाइम, x position of the object at t time, v note velocity of the object at 0 time and v velocity of object at time t. ओके गाइज, अब हम यहाँ से एक बात और समझाना चाहेंगे आपको कि दिस इज द फाइनल पोजिशंस या पोजिशन एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट टाइम t मीन्स आफ्टर सम टाइम, और ये इनिशियल है. तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इफ़ यू फाउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फाइनल माइनस इनिशियल कि लास्ट में कहाँ पहुँचा और कहाँ था. ठीक है, अगर मान लो हम यहीं से देखें कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट की, तो हम इस डिस्टेंस में से ये घटाएंगे. ये तो 0 है, इसमें से जब ये घटाएंगे तो हमारे पास में ये लेंथ आ जाएगी. समझ में आ रहा है ना? तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. ओके गाइज, तो हम अगर यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे?
एक्स फाइनल है और एक्स नोट क्या है हमारा, इनिशियल है, ठीक है। और जो x माइनस एक्स नोट आएगा हम उसको डिनोट करेंगे s, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आपको सारे के सारे पैरामीटर जो इन इक्वेशंस में दे रखे हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे यहाँ से। x माइनस एक्स नोट मीन्स इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो मैग्नीट्यूड आएगा हम उसको s डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। ओके गाइज, नाउ जो वेलोसिटी का फाइनल मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है v एंड इनिशियल क्या है v नोट। ओके गाइज, और फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। चलो अब जो ये v नोट पैरामीटर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हम इस v नोट को u के इक्विवेलेंट लेंगे, क्योंकि हम फर्दर जहाँ भी आपको कंपटीशन में या कहीं और पॉइंट आउट मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी का तो आपको u से मिलेगा, इसलिए आप v नोट आए तो भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके पास में स्मॉल u आए तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज v प्लस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जो गाइज फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ध्यान रखना, बहुत बार आप लोगों के सामने वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही आएगा तो आपको समझना है कि दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। अभी आपने काइनेमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से रीड किए हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या देता है। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। ओके गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेलोसिटी एंड टाइम रिलेट्स विद द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ए क्या है, एक्सेलरेशन, ताकि आपको बार बार दिखता रहे तो समझ में आएगा। एक्सेलरेशन कैसे होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। गाइज आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट डाउन करते चलें और आपको जो ये नोट्स हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने अभी बताया था कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमें एक्सेलरेशन देता है, तो मैंने एक्सेलरेशन फॉर्म किया है। अब मैं इनके जो पैरामीटर्स है वो लिखता हूँ, मीन्स इनके सिंबल्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बाद में आपका चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, और फाइनल कितनी थी आपकी v और इनिशियल कितनी थी आपकी v नोट, और टाइम कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल टाइम t था और इनिशियल टाइम कितना था t नोट, और t नोट क्या है, 0 है वो तो, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि a इज v माइनस में v नोट डिवाइडेड बाई t टाइम। ओके, इफ वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, a, अगर t इधर डिवाइडेशन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 80। उसके बाद v माइनस वी नोट, और v नोट का पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि v नोट किसके इक्वल होता है, u के, स्मॉल u के, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, स्मॉल u। ओके, सो 80 इज इक्वल टू v माइनस u, u इधर आएगा तो प्लस में, और क्या बचेगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ डायरेक्ट आपके सामने, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने अभी आप लोगों को बताई है, और दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी है। ओके गाइज, तो इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी प्रोसीड ऑन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और हम इस रिलेशन को बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। हम इसको बोलेंगे पोजिशन टाइम रिलेशन। दिस इज द सेकेंड, और ये क्या है, पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है। चलिएगा,
मीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन और टाइम, पोजीशन और टाइम आपको क्या देंगे, आपको वेलोसिटी देंगे। पोजीशन और टाइम क्या देंगे आपको, वेलोसिटी। तो हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब आप लोगों को निकालनी है वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कौन सी निकालेंगे हम, एवरेज वी ए जी। इसका मतलब क्या है कि ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट डालना है आपको, थोड़ा सा क्या डालना है, ट्विस्ट। ट्विस्ट से पहले मैं बता रहा हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वही फाइनल माइनस में इनिशियल, जो आप लोगों को मैंने ऊपर बता रखी है। और टाइम कितना है, टी, टी माइनस जीरो है तो मैं टी ही लिख देता हूँ उसको। ओके, अब चलिएगा, अब हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है कि हम एवरेज वेलोसिटी किस प्रकार फाउंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, एवरेज वेलोसिटी, तो आप कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी टी एंड प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू। इनिशियल प्लस फाइनल करके अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई 2, सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हमने इनिशियल क्या लिया है, वी नॉट, और फाइनल क्या लिया है, वी, जो हमने आप लोगों को ऊपर बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने फॉर्मूला। ओके, दैट इज वी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। नाउ वी नोट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन एंड डिवाइडेड बाई टाइम। ओके गाइज, अब इसके बाद में आप लोगों को सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो करनी है, बाकी सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिएगा, अगर मैं इस टाइम को इधर मूव करवाऊं तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, चलिएगा करते हैं सोल्व। वी नोट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम एक्स माइनस एक्स नोट। अब एक छोटा सा यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करनी है वैल्यू। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट किया है। v की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। देखिएगा, v नोट प्लस v की क्या है, u प्लस 80 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड x माइनस एक्स नोट। तो गाइज आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, ये u ही तो है, समझ में आ रहा है। तो u प्लस u 2u, 2u प्लस 80 और है, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना बच्चे, ठीक है ना। 80 डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में t है, और मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन टोटल डिस्प्लेसमेंट s होती है। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा, देखिएगा 2ut एंड डिवाइडेड बाई 2 80 स्क्वेयर प्लस 80 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इक्वल टू s, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। गाइस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा ut और यहाँ से क्या बचा हाफ 80 स्क्वेयर इज इक्वल टू s। तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। ओके, ये भी सोल्व हो गई। अब प्रोसीड करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो डिस्टेंस टाइम रिलेशन देगी आपको। क्या देगी गाइस, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। आप इनको इनके रिलेशन पोजिशंस के आधार पे भी याद रखें कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो पोजिशन टाइम रिलेशन होता है, और फर्स्ट है वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80, और थर्ड होगी वो डिस्टेंस टाइम रिलेशन होगी। दिस इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन।
और मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम कोई फर्दर नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व करेंगे तो उसमें लिंकअप रहेगा फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट मीन्स उससे प्रीवियस, जैसे अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व कर रहे हैं तो सेकंड और फर्स्ट का इसमें लिंकअप रहेगा। तो जब आप नोट करें तो एक ही पेज पे करें ताकि आप लोगों को वो फ्रंट पे दिखता रहे और आप उन वैल्यूज़ को यूज़ करते रहें। तो अब तक हमने दो इक्वेशन सोल्व की हैं। फर्स्ट φ = u + 80, सेकेंड वन इज s = ut + ½ at²। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके माइंड में एक पिक्चर इमेज बन जाए कि ये इक्वेशंस क्या है, और बार बार रिपीट करने से आपको थोड़ी याद भी हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और टाइम। तो वही बात है, जिस प्रकार पोजीशन और टाइम रिलेशन आपको वेलोसिटी दे रही थी, तो उसी प्रकार डिस्टेंस और टाइम रिलेशन भी आपको क्या देंगी, वेलोसिटी देंगी, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक फर्स्ट जो इक्वेशन पढ़ी थी उसके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी v = u + 80, ठीक है। और ये इक्वेशन फर्स्ट थी। ये इक्वेशन कौन सी थी गाइज, फर्स्ट इक्वेशन थी, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलिएगा अब हम फर्दर मूव करते हैं इसको चेंज करने की ओर, ठीक है। तो इसको इससे पहले वाले फॉर्मेट में पहुंचाएंगे। तो v, अगर ये u इधर आएगा तो माइनस = 80, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ही नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में कोई चेंज थोड़ी किया है, ये तो इसको मॉडिफाई किया है हमने। नाउ वो पहले वाले बताया था मैंने, डिस्टेंस और टाइम वेलोसिटी देगा आपको। तो v एवरेज क्या है गाइज, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब आप एक छोटी सी बात देखिए कि v एवरेज क्या है, हमने पिछली इक्वेशन में यूज़ किया था कि इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल क्या है, v0। मैं v0 को डायरेक्ट u यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने अब तो पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं सारे के सारे, माइनस u एंड सॉरी ये तो हमें एवरेज निकालना है, तो ये तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा था, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, x माइनस x0, और दिस इज द टाइम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 डिनोट करूँगा, और ये कौन सी थी, फर्स्ट। If we just multiply the equation number first and equation number 3, multiplying equation first and equation 3, multiply, ठीक है। चलिएगा करते हैं मल्टीप्लाई, करो। तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ v + u डिवाइडेड बाई 2 एंड v माइनस u इज इक्वल टू, मैं इसको s लिख सकता हूँ, s लिख दिया मैंने इसको, एंड डिवाइडेड बाई t टाइम, ठीक है। चलिएगा नाउ द 80 इज मल्टीप्लाइड बाई हेयर 80, ठीक है। तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा a + b और a - b वाला, मीन्स a² माइनस b² का, ठीक है। चलिएगा अगर हम इसको फॉर्मूले में मूव करवाएं तो v² माइनस u², ओके, और डिवाइडेड बाई 2, और दैट t कट बाई दैट, नाउ as, अगर ये 2 इधर जाएगा तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके गाइज। अगर आप इसकी PDF चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम फर्दर वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और आप अपने बेसिस पे भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोल्व करके देख सकते हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी रिगार्डिंग विद द टॉपिक, you may frequently ask, you may message, you may comment on the description box, etc. Okay guys.